लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस हफ्ते 2 बाद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे। तो 8 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। मिल्कीपुर को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे पलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस हफ्ते 2 बार अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री। 8 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित और मिल्कीपुर को कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी सीएम के पिटारे से देखने को मिलेगी। तो 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे पलिया चौराहे पर जनसभा करेंगे। 11 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव में भी शामिल होंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस हफ्ते 2 बार अयोध्या जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस हफ्ते 2 बार अयोध्या जाएंगे। 8 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा और मिल्कीपुर को कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे पलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर 11 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव में शामिल। तो इस हफ्ते 2 बार अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बताया जा रहा है कि पहला कार्यक्रम 8 जनवरी को मिल्कीपुर विधानसभा में बड़ी जनसभा और साथ ही बड़ी विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात अयोध्या को देंगे, मिल्कीपुर विधानसभा को देंगे। 8 जनवरी के बाद 11 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव में शामिल। नंदन श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। नंदन, फिलहाल बात कर ली जाए सीएम योगी आदित्यनाथ, बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में 2 बार अयोध्या जाएंगे और मिल्कीपुर विधानसभा के लिए क्या कुछ खास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? बिल्कुल बसंत, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दौरा है, यानी कि एक सप्ताह में 2 दौरा लगातार। ये माना जा रहा है कि चूंकि विधानसभा का जो उपचुनाव होना था मिल्कीपुर सीट को लेकर, उसी सीट को लेकर ये पूरी की पूरी रणनीति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे अयोध्या। वहां पे अगर बात करें तो 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे पलिया पहुंचेंगे। वहां पलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभाओं में जनता को अपनी जो योजनाएं परियोजना है उससे रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ अयोध्या में जितने विकास कार्य हुए हैं उन सभी विकास कार्यों को लेकर वहां के जनता से अपील करेंगे कि जनता उनसे जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर सीट से विजयी बनाए। साथ ही साथ 11 जनवरी को जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का द्वादश उत्सव है उसमें भी शामिल होंगे। तो ये दोनों कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह में 2 बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रहेंगे। जी बिल्कुल नंदन श्रीवास्तव, जैसा कि जानकारी आपने दी, जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था तो मिल्कीपुर विधानसभा को छोड़ दिया गया था। अब ऐसे में विकास कार्यों की बड़ी सौगात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर देते ही हैं पूरे प्रदेश का, उसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन यहां पर मिल्कीपुर विधानसभा में क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी देखने को मिलेगा, तो अप्रत्याशित तौर पर उस उपचुनाव को साधने का प्रयास भी बीजेपी का। नंदन, अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 10 विधानसभा सीटों पे होने थे, मिल्कीपुर रह गया था। वजह थी कि वहां पे कोर्ट से स्टे लगा था। कोर्ट से स्टे हटने के बाद से कयास लगाई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो ये उपचुनाव की एक सीट है उस पर भी चुनाव हो जाएगा। और यही वजह है कि वहां के आंकड़े साधने को लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में तो अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, चूंकि काफी महत्वपूर्ण सीट थी। वो माना जा रहा था कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीटों में से एक है, लेकिन वो हार गई। उसी के बाद से अब जब उपचुनाव होना है मिल्कीपुर में तो अयोध्या से कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर ले अयोध्या सीट को लेकर। हालांकि जो सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी से, यानी कि अवधेश प्रसाद, उनके लड़के को खड़ा कराया है समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी तक चयन नहीं हुआ। हालांकि दावे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा किस प्रत्याशी का चयन होता है भारतीय जनता पार्टी के लेकर वहां पे और क्या रणनीति होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नंदन, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।